नमस्कार, मैं रितेश राय स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विथ रितेश राय में। आज का जो हमारा वीडियो है वह पॉलिटिकल साइंस का है। आप लोग को मैं बता दूं कि यदि आप लोग सीयूटी का तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी में आप लोग यदि सीयूटी का जीके जीएस का तैयारी कर रहे हो या फिर सीयूटी के डोमेन का तैयारी कर रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, दीनदयाल उपाध्याय, ऐसे अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारा वीडियो उपयोगी होगा। आइए तो इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कहा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि किस के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, कि क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान आया था। ठीक है, तो जान लीजिए जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, कब 1773, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय कहे या फिर सर्वोच्च न्यायालय कहे, ठीक है, उसकी क्या स्थापना का प्रावधान आया। याद रखिएगा, मात्र प्रावधान आया था, यानी बन के तैयार नहीं हुआ था, केवल प्रावधान आया था कि हाँ 1773 के तहत कि हाँ हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करेंगे। ठीक है, अब ये प्रावधान आ गया तो बना कब, बना ठीक इससे एक साल बाद 1774 में। ठीक है, यानी याद रखिएगा कि 1773 में सर्वोच्च न्यायालय के बनने का प्रावधान आया और 1774 में जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखेंगे, 1773 में क्या आया था, सर्वोच्च न्यायालय के बनने का प्रावधान आया था और 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी। आगे देखिए, आगे जो आपसे प्रश्न पूछता है वह प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हुई। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना सन 1935 में की गई। ठीक है, एक आपको पता होगा कि भारत शासन अधिनियम आया था, ठीक है, सन 1935 में, जिसके आधार पर क्या हुआ था, हम भारत का शासन चल रहा था। ठीक है, तो उसी भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर क्या हुआ था, केंद्र में द्वैत शासन लाया गया था। पहली बार केंद्र में क्या हुआ था, द्वैत शासन को लाया गया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना कब हुई, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हुई। आगे देखिए प्रश्न क्या है, आगे देखिए आपको बताया गया है कि भारत में क्रिप्स मिशन द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव पेश किया गया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे, देखिए आपको मैं बताऊँ, जब द्वितीय विश्व युद्ध का चल रहा था समय, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि ब्रिटिशों के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपके लिए क्या करेंगे, संविधान सभा बनाकर देंगे। ठीक है, तो उसी समय जो क्रिप्स मिशन था, ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 के रूप में आया। ठीक है, क्रिप्स मिशन जिसके द्वारा कहा गया कि हम लोग क्या करेंगे, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, क्या से पूछ सकता है कि किस मिशन के द्वारा क्या हुआ था, संविधान सभा के निर्माण, सम्मान सभा के निर्माण का प्रस्ताव पेश किया गया। तो आप बोल सकते हैं कि संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव सन 1942 के क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या पूछता है। आगे आपका टॉप लिखा हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। यानी जो संविधान सभा है उसका गठन किस मिशन के द्वारा, किस योजना के द्वारा किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो है हमारे संविधान का गठन किया गया। ठीक है, कब, किस मिशन योजना के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, इसके द्वारा क्या हुआ था, हमारे संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। ठीक है, यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, याद रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, याद रखिएगा, लिख लीजिए। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए आप लोग, आपके लिए बहुत आगे काम आएगा। ठीक, हम लोग इस वीडियो को पूरा ले जाएंगे, मतलब लास्ट तक हम लोग पूरा पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा देखिए। इसके बाद देखिए, जब संविधान सभा का बैठक हुआ पहला 9 दिसंबर 1946 को, तो इसमें क्या हुआ, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, अस्थायी का अर्थ यह होता है कि वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। ठीक है, उनको कभी भी बदला जा सकता है। ठीक है, इसलिए देखिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इस नाम को याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो उनको कब चुना गया, तो देखिए उनको पहला बैठक जो हुआ था संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 में, तो उनको उसी वक्त चुना गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए ध्यान से।
दूसरा बैठक हमारा संविधान सभा का कब हुआ, तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का हमारा क्या हुआ था, दूसरा बैठक हुआ। ठीक है, और दूसरे बैठक में क्या हुआ, देखिए इसमें अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, क्या अस्थायी अध्यक्ष, देखिए यहाँ पे है क्या लिखा हुआ, अस्थायी अध्यक्ष लिखा हुआ। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, अस्थायी मतलब हमेशा के लिए जो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे था अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पे है अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष पूछे यानी कि कुछ समय के लिए, तो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष यानी हमेशा के लिए पूछिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया, किस बैठक में, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में इनको चुना गया था। ठीक है, याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, संविधान सभा का जो तीसरा बैठक हमारा हुआ 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का हमारा तीसरा बैठक हुआ। ठीक है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप देखिए संविधान सभा में हमारा प्रस्तावना लिखा हुआ, प्रस्तावना है ना, कि हम भारत के लोग हैं, ऐसे कहकर लिखा हुआ है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना जो है हमारा, उसको उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, वही उद्देश्य प्रस्ताव था, तो उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब पेश किया था, तो संविधान सभा का तीसरा बैठक जब हुआ था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के तीसरे बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऐसे भी पूछ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। ठीक है, क्या पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, और देखिए इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, मतलब पेश तो कर दिए, अगर पेश करने के पूछे तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। ठीक है, लेकिन इसको स्वीकार कब कर लिया गया, तो भारत का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो भेजा गया था उसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, देखिए डिफरेंस देखिए, 13 दिसंबर 1946 को जब प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन उसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। तो डेट भी याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है आप लोग के लिए, जान लीजिए, आप लोग लिखेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह से वीडियो आप लोग को मैं देता रहूँगा। देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे कि भारतीय संविधान यानी हमारा जो संविधान है उसको निर्माण करने में, ठीक है, उसको पूरा बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया था। ठीक है, और ये जो समय लगा था ना, यहाँ से देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ था, आपको पता है ना। ठीक है, तो उसके और 1949 में जाकर वो खत्म हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 तक जाकर वो खत्म हुआ था। इसके दौरान कुल कितना बैठक हुआ, जैसे मैं आपको बताया था, प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर को, द्वितीय बैठक हुआ था 11 दिसंबर को। इसी तरह से कितना इसके अंतर्गत कितना कुल बैठक हुआ, तो इसके अंतर्गत कुल 11 बैठक हुए थे, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि अगर पूछ ले भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितनी बैठक हुई, तो कुल बैठकों की संख्या कितनी थी, 11 थी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है ये क्वेश्चन, कितनी बैठक हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 बैठक। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है, एक तो क्वेश्चन होता है कि गृह मंत्री कौन थे। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण के समय भारत के गृह मंत्री कौन, तो गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और प्रांतीय समिति, कौन सी समिति, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त 1927 को संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना हुई। किस समिति की, प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। कब, 29 अगस्त, कब, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में जो है प्रारूप समिति की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। जिसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, याद रखिएगा। ठीक है, 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भारतीय संविधान सभा के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है, देखिए यहाँ पे बेनेगल नरसिंह राव जो है, इनको BN राव के नाम से भी जानते हैं। कई बार कहा जाता है कि BN राव, क्या कहते हैं, BN राव के नाम से भी इनको जानता जाता है। ठीक है, BN राव भी कहते हैं। तो BN राव कहे या फिर बेनेगल नरसिंह राव कहे, ठीक है, को संवैधानिक सलाहकार यानी कि संविधान का जो सलाहकार के रूप में, संवैधानिक सलाहकार के रूप में क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में बेनेगल नरसिंह राव को, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है किसको संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था,
तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में बेनेगल नरसिंह राव को क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था, चुना गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे कह रहा है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा का चौथा अधिवेशन हुआ। ठीक है, मैं आपको बताया था पहला अधिवेशन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946। दूसरा कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946। तीसरा हुआ था 13 दिसंबर 1946। और चौथा देखिए कब हुआ था, 22 जुलाई 1947। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा का चौथा अधिवेशन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया गया। जिसमें क्या हुआ, राष्ट्रीय ध्वज यानी कि जानते ना तिरंगा, तो तिरंगा को मान्यता कब मिली, तिरंगा को स्वीकार कर लिया गया कि यही हमारा क्या होगा, राष्ट्रीय तिरंगा होगा। तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया चौथे अधिवेशन में। ठीक है, देखिए आप लोग को याद करने का मैं तरीक बताऊं कि पहले याद रखिए कौन कौन सा बैठक कब हुआ था। ठीक है, कौन कौन सा अधिवेशन कब हुआ था और उस अधिवेशन में क्या प्रमुख कार्य हुआ था, ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछेगा। तटस्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। तटस्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसमें से कोई क्वेश्चन जो क्वेश्चन बता रहा हूं इसमें से कोई क्वेश्चन सही है तो कोई क्वेश्चन सही नहीं है, मतलब जैसे कि वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं बता दूं आपको कि मैं जो आपको यहाँ पे लेके आया हूँ सब कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐसा मत समझिएगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा के लिए, क्योंकि ये छाट कर आया हुआ आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, ये छाट कर पुस्तकों में से लाया गया है। ठीक है, पॉइंट सारा, तो इसलिए सारे पॉइंट पे आप लोग एकदम जान लीजिए, बराबर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा बनकर संविधान जो है हमारा बनकर तैयार हो गया। ठीक है, देखिए मैं आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 स्टार्ट हुआ था बनना। ठीक है, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा बनकर हमारा तैयार हो गया। कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 28 दिन लगा था, मैं आपको बताया था पीछे। ठीक है, संविधान सभा के बनने में। ठीक है, और बैठक कितनी हुई थी, तो बैठक 11 हुई थी। ठीक है, किंतु इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, संविधान बनकर कब तैयार हुआ, संविधान बनकर तो हमारा 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया, लेकिन इसको लागू कब किया गया, तो 26 नवंबर 1950 को। अब देखिए, अगर आप लोग से किसी को पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को जब बन गया था तो इसको लागू क्यों 26 जनवरी 1950 को किया गया, क्यों इसी समय नहीं किया गया था? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मनगढ़ को राष्ट्रगान के रूप में चुन लिया। ठीक है, यानी कि 24 जनवरी 1950, देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उससे ठीक 2 दिन पहले, कितना ठीक 2 दिन पहले क्या हुआ था, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में चुन लिया था। तो आपको बताओ कि जनगण मन के रचयिता कौन है, ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और देखिए राष्ट्रगान को गाए जाने का समय जो है 15 सेकंड चुना गया। ठीक है, कि 15 सेकंड राष्ट्रगान को गाए जाने का क्या होगा, समय होगा। ठीक है, इसको कब स्वीकार किया गया राष्ट्रगान को, तो 24 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है। देखिए आगे बोल रहा है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ, जानते ना राजकीय चिन्ह, तो उसको 26 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया। किस दिन, जब हमारा संविधान लागू किया गया उसी दिन हमारा अशोक स्तंभ को भी स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह जो है 26 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया। अब मैं इसके बारे में बताऊँ तो भारत का जो राजकीय चिन्ह जो है वो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो आपसे पूछ सकता है कि भारत का जो राजकीय चिन्ह है, कौन सा राजकीय चिन्ह है, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो सारनाथ में स्थित जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ कहाँ पे स्थित है, तो अशोक स्तंभ देखिए सारनाथ में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। एक ही पॉइंट से आप लोग कई क्वेश्चन बना सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से पॉइंट को पढ़िएगा, 2 से 3 बार पॉइंट को पढ़िएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो यहाँ का लेक्चर था यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।